वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 8 ऊंचाई और दूरी। कुछ हमने इसमें पढ़ा था ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 तक शायद हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सबसे पहले मैं थोड़ा सा वापस से बेसिक के बारे में आपको बता दूं कि आपको 3 सूत्र ध्यान में रखने हैं, जिसका एक ही नाम है लाल बट्टे कक्का। एल बट्टा के का मतलब तो है साइन थीटा, एल बट्टा ए का मतलब है टेन थीटा, और ये ए बट्टा के हो गया आपका कोस थीटा। तो 3 ही सूत्र हमें काम में लेने हैं, साइन, कोस और टेन थीटा। तीनों पर आधारित है ये ऊंचाई और दूरी। अगर आपको लंब और कर्ण दिया है तब तो साइन थीटा लगाना है, आधार और कर्ण दिया है तो कोस थीटा लगाना है, और लंब और आधार दिया है तो टेन थीटा लगाना है। तो ज़्यादा हमें इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि वीडियो नंबर जो भाग 1 है उसके अंदर ही पूरा बेसिक बताया गया है। उसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक 10 मीटर ऊंची मीनार दे रखी है। मीनार की जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपको 10 मीटर। ये मान लिया हमने मीनार है, और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो दे रखी है 10 मीटर। मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर हो जाएगा, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, मान लेते हैं पृथ्वी पर एक बिंदु है, वो सी है। तो मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, ये मान लिया बिंदु सी है, और अवनमन कोण की बात कर रहे हैं तो अवनमन कोण हमेशा यहाँ ऊपर बनेगा। अवनमन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 10 मीटर ऊंची मीनार दे रखी है। मीनार के शिखर से यानी बिंदु ए से पृथ्वी पर एक बिंदु यानी आपका बिंदु हो गया सी का अवनमन कोण है वो दे रखा है आपको 30 डिग्री। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, ये बिंदु है, इसकी मीनार का आधार हो गया बी, इससे दूरी पूछी आपसे, तो इसको हम मान लेंगे x। मैंने आपको एक बताया था कि जब भी z आकृति हो तो z आकृति में ये कोण बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। हम रेखागणित में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ इतना ही देखेंगे एकांतर कोण क्या होता है। जब भी z आकृति दी हो तो वहाँ पर एकांतर कोण बनता है। तो ये z आकृति है, इस कारण से ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसको हम बोलेंगे एकांतर कोण से ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और ये हमेशा 90 डिग्री रहता है। अब हमारे पास एक त्रिभुज बन गया जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। सबसे पहले जो पूछा है उसको मान लेंगे, माना BC बराबर x। उसके बाद में अवनमन कोण दे रखा है आपको, अवनमन कोण कितना दे रखा है? अवनमन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना दे रखा है आपको? AB बराबर दे रखा है 10 मीटर। अब सिर्फ 2 चीज़ की बात कर रहा है, एक तो मीनार की ऊंचाई की और एक ये आधार वाली दूरी की। तो थीटा है, थीटा के सामने ही भुजा लंब, और ये आधार, यानी लंब और आधार किस में होता है? लंब और आधार होता है टेन थीटा। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है? टेन थीटा। तो त्रिभुज ABC में क्या लगाना होगा हमें? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान हमें दे रखा है, थीटा का मान है 30 डिग्री। लंब कितना है? AB, लंब दे रखा है AB, आधार दे रखा है BC। tan 30 का मान होता है 1/√3।
tan 30 का मान होता है 1/√3 और AB का मान दे रखा है हमें 10 और BC का मान है x। वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। यानी जो मीनार का आधार है उससे जो C बिंदु है उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। ये भी आंसर सही है। कई जगह आपको √3 की वैल्यू भी दी होगी। √3 की वैल्यू होती है 1.732 यानी ये आ जाएगा 17.32 मीटर। तो दोनों ही आंसर हमारे यहाँ सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि हमें यहाँ √3 का मान नहीं दिया है और जब तक √3 का मान नहीं देगा तो वो आंसर सही माना जाता है। अगर √3 का मान दिया है तो आप वहाँ उसका मान रखोगे और उसको आगे सोल्व करोगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5। इजी प्रश्न है। थोड़ा सा इतना ही ध्यान में रखना है कि आपको साइन लगाना है या कोस लगाना है या tan थीटा लगाना है। प्रश्न नंबर 5। एक नदी के ऊपर एक पुल के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो। तो हमें पता है कोई भी पुल है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ एक बिंदु है, नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है। ये 150 मीटर जो है वो पुल की लंबाई दे रखी है। कितनी दे रखी है? 150 मीटर। और नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये बिंदु है वो A है, ये B है और ये C है। नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ, तट का मतलब किनारा, किनारा यहाँ होगा तो यहाँ इसका कोण है वो 45 डिग्री है। और नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है तो इसको मान लेंगे h। तो हमेशा पुल इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पुल ऐसे नहीं लेना है, यहाँ इस प्रकार से सीधी इसकी ढाल लेनी है हमें। पुल के तट के साथ, तट ये हो जाएगा, ये 45 डिग्री कोण दे रखा है। पुल के ऊपर, नदी के ऊपर पुल की लंबाई है वो 150 मीटर है और नदी की जो चौड़ाई है उसको क्या मान लेंगे हमें? x मान लेंगे। ये हो गई नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। और ये हो गई पुल की लंबाई, पुल की लंबाई। अब बात करें इसमें तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, थीटा के सामने भुजा लंब, लंब हमें यहाँ कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बात कर रहा है आधार और कर्ण की। तो आधार और कर्ण किस में होता है? कोस थीटा में। तो सबसे पहले माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई BC बराबर x है। उसके बाद में आपको कोण दे रखा है, कोण थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। इतना ही बोल रहा है कि पुल की जो तट है नदी का उसके साथ 45 डिग्री का कोण है, न तो उन्नयन दे रखा है न ही अवनमन दे रखा है। और पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई दे रखी है AC बराबर 150 मीटर। अब त्रिभुज ABC में कर्ण और आधार दे रखा है तो क्या लगेगा? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर है आधार बट्टे कर्ण। थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 45 डिग्री और आधार दे रखा है BC, कर्ण दे रखा है AC। कोस 45 का मान होता है 1/√2 और BC का मान दे रखा है हमें x और AC का मान दे रखा है
50 मीटर। वज्र गुणा कर देंगे, रूट 2x बराबर है 150, x बराबर 150 बट्टा रूट का 2, x बराबर। जब भी आपके पास रूट की संख्या बट्टे में, हम क्या करते हैं उसका परिमेयकरण। तो 150 बट्टे रूट का 2, ऊपर नीचे रूट 2 से क्या कर देंगे गुणा और भाग, इसको बोलते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण तो ऊपर तो हो जाएगा 150 रूट 2, रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा 2, 2 से 150 कटेगा 75 बार, x बराबर कितना हो जाएगा 75 रूट 2 मीटर। यानी जो नदी की चौड़ाई है वो आ जाएगी हमारे पास 75 रूट 2 मीटर।